हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की CSJMU कानपुर, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है बट इन्हें A++ ग्रेड मिला हुआ है NAC की तरफ से। इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है csjmu.ac.in। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन स्क्रॉल करने पे आपको दिखेगा ये लेटेस्ट नोटिसेस का ऑप्शन। ठीक है, तो आप सिंपली ऑल नोटिसेस पर क्लिक कर सकते हैं। देन ये नोटिसेस वाला जो वेब पेज है ये ओपन होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है दैट जो लास्ट डेट है वो 19th थी बट एक्सटेंड हुई है 25th तक। तो आप 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे PhD रजिस्ट्रेशन का ये है ऑप्शन। ठीक है, देन ये नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, सीट्स वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन है, तो हम डिटेल्स देखेंगे अभी। रजिस्ट्रेशंस वाले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मे बी ओपन हो जाए। बट हाँ, इसी के थ्रू इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको अप्लाई करना है। सो हम एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ब्रीफ है, उसके बाद हम ब्रोशर देखेंगे। सो ये है नोटिफिकेशन PhD प्रोग्राम्स का एंड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी मेन कैंपस में भी सीट्स हैं। ऑल्सो एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट्स हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। बट यस, ये याद रखिएगा आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। तो पहले 19th थी, तो अभी 25th लास्ट डेट हो गई है। तो ये जो हार्ड कॉपी की डेट है वो भी अकॉर्डिंगली आप 5 to 6 डेज से एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आपको हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की भेजनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट रहें तो बेटर है। कहाँ भेजनी है? ये एड्रेस है ऑफिस ऑफ द डीन R&D CSJMU कानपुर। ठीक है, अब हम ब्रोशर देखते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर PhD एडमिशन के लिए। कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते थे इसे पहले, अभी CSJMU कहते हैं। सो यहाँ पे पहले तो मैसेज वगैरह है, देन आप कंटेंट्स देख सकते हैं किस पेज पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। सो हम बात करेंगे PhD की ऑब्वियसली, एंड इसमें देखिए कुछ पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है दैट 3 to 6 ईयर्स का होता है। फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल पीरियड से किसी को एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, दैट इज़ जो कोर्स वगैरह होता है एंड एक्सेट्रा। तो ये बेसिक है बट आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। देन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया सेम है, मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज लिखा है, तो इसको देख लीजिएगा ज़रूर। एंड अगर आप फाइनल ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है बट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट याद रखिएगा सिलेक्शन हो गया एंड तब तक अगर जो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते रिजल्ट वगैरह का आप, तो फिर आप ऑब्वियसली कैंडिडेट जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रोसेस। सो एंट्रेंस टेस्ट होगा CSJMU ET एंड उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। ओवरऑल मेरिट में 70% मार्क्स वेटेज जो होगा वो एंट्रेंस का होगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। राइट, ऑफलाइन मोड से एंट्रेंस होगा, कानपुर में ही होगा। क्या कोई कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड हैं तो ये अभी हम आगे देखेंगे। सो बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं। 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए एंट्रेंस में। एंड देन यहाँ पे कैसे डिसीजन होगा, जैसे अगर इक्वल मार्क्स हैं तो उसकी इसमें मेरिट कैसे होगा, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो अगेन आप इसको देख ज़रूर लीजिएगा। नाउ एग्जाम्शन। सो अगर आपके पास JRF है, क्लियरली लिखा है फेलोशिप है एंड रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलेगी, तभी आप एग्जेम्प्टेड हैं। एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है बट अप्लाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ नेट LS है तो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी गेट MHRD स्कॉलरशिप वाला आप देख लीजिएगा, अगर स्कॉलरशिप है उस मिलेगी तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, नाउ किन्हें एग्जाम्शन नहीं मिला हुआ है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये फैकल्टीज़ वगैरह के लिए है। राइट, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंट्रेंस में। एंट्रेंस के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है। जो एंट्रेंस है वो 70 मार्क्स का होगा। राइट, 35 क्वेश्चंस रिसर्च मैथडोलॉजी के होंगे, 35 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। राइट, सो आफ्टर दैट आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स। तो देखिए सीट मैट्रिक्स में सिलेबस जो है वो आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर ICAR में है, नेट में है तो उसका सिलेबस, CSIR में है तो उसका सिलेबस, UGC में है तो उसका सिलेबस, गेट है दैट इज़ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में तो गेट का सिलेबस फॉलो होगा। एंड जिसमें ये एग्ज़ाम ही नहीं होता है तो वो जो यूनिवर्सिटी का है, जैसे ये CSJMU PG सिलेबस, तो वो फॉलो होगा। ठीक है, अब हम सीट्स की बात करते हैं। सो कैंपस में जहाँ सीट्स नहीं है, इसका मतलब मेन कैंपस नहीं बट जो भी कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिसमें कैंपस में एक भी सीट नहीं है,
बट 2 है कॉलेजेस में। देन बायोटेक्नोलॉजी 8 कैंपस, बॉटनी 37 कॉलेजेस, बिजनेस मैनेजमेंट 2 कैंपस, देन केमिकल इंजीनियरिंग 8 कैंपस, केमिस्ट्री 10 है कैंपस में, सीट्स 24 है आपके कॉलेजेस में, कॉमर्स में 8 सीट्स हैं कॉलेजेस में, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन 11 कैंपस, CSE 3 कैंपस, दीनदयाल शोध 1 है कैंपस में, देन डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में 4 सीट्स हैं कॉलेजेस में, ड्राइंग एंड पेंटिंग 6 सीट्स कॉलेजेस, इकोनॉमिक्स 2 कैंपस 20 कॉलेजेस, एजुकेशन 21 कॉलेजेस, देन एजुकेशन ट्रेनिंग 10 कैंपस 30 कॉलेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5 कैंपस में है, देन इंग्लिश में 13 सीट्स हैं आपके मेन कैंपस में, 42 हैं कॉलेजेस में, फूड टेक्नोलॉजी में 3 है कैंपस में, देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 4 सीट्स हैं आपके कॉलेजेस में, देन ज्योग्राफी 3 कैंपस 10 कॉलेजेस, हिंदी 2 कैंपस 11 कॉलेजेस, हिंदू स्टडीज़ 1 कैंपस, देन हिस्ट्री 6 हैं कॉलेजेस में, होम साइंस में 9 सीट्स हैं कॉलेजेस में, हॉर्टिकल्चर में 5 सीट्स हैं कॉलेजेस में, 2 हैं कैंपस में, देन जर्नलिज्म एंड मास कॉम 8 सीट्स कैंपस, लॉ 2 सीट्स कैंपस 8 कॉलेजेस, लाइफ साइंसेज 14 कैंपस, मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 5 कैंपस, मैथमेटिक्स 11 कैंपस 13 कॉलेजेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 कैंपस, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 4 कैंपस, देन माइक्रोबायोलॉजी 3 है कैंपस में, म्यूजिक 2 कैंपस 5 colleges, then pharmacy 7 campus, physical education 4 campus 8 colleges, physics 12 campus 10 colleges, plant pathology 2 colleges, pole science 22 colleges में सीट्स हैं, राइट, मतलब कॉलेजेस में टोटल 22 सीट्स हैं, साइकोलॉजी 23 सीट्स हैं कॉलेजेस में, संस्कृत में 30 सीट्स हैं कॉलेजेस में, सोशल वर्क 3 सीट्स हैं कैंपस में, सोशियोलॉजी 1 है कॉलेज में, मेन कैंपस में, 7 है कॉलेजेस में, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स एंड उर्दू, इन चारों सब्जेक्ट्स में 4 सीट्स हैं कॉलेजेस में, योग में हैं 2 सीट्स कैंपस में, एंड जोलॉजी में 4 सीट्स हैं कॉलेजेस में, टोटल 387 सीट्स हैं कॉलेजेस में, 166 है मेन कैंपस में, बट याद रखिएगा नंबर्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट हो सकता है इतने ही सीट्स हो, बट एडमिशन कम स्टूडेंट्स का हो, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। नाउ एडिशनल प्रेफरेंस मिलेगा इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, आफ्टर दैट आप फ़ी डिटेल्स देख सकते हैं, जो कि अगेन ज़्यादा है, बट आप ऑब्वियसली पे करनी होगी। 2500 है एक सब्जेक्ट की, एक से ज़्यादा के लिए करेंगे तो अलग करनी पड़ेगी, जनरल EWS OBC के लिए, एंड बाकी SC ST के लिए 1500 है, PWD के लिए भी 1500 है। एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, देन हार्ड कॉपी भेजनी है, ओके। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अरेंज करके रखिएगा अगर अप्लाई करना है तो, एंड अगर कोई इशू है तो बता दीजिएगा। मैंने वीडियो बनाया था पहले, बट कुछ उसमें वॉइस इशू था, तो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट एनीवे आप देख सकते हैं इसको। सो यहाँ पे डेट्स हैं, एंट्रेंस की डेट है 5 से 20 अक्टूबर के बीच, तो कब होगी बाद में पता चलेगा। अभी देखिए क्योंकि डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है 25 तक, तो अब सारी डेट्स अकॉर्डिंगली एक्सटेंड हो जाएंगी, क्योंकि आप हार्ड कॉपी फिर अब 1 अक्टूबर तक भेजेंगे एंड एवरीथिंग, ओके। सो यस, ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी है, कोई इशू है तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड आई थिंक यस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हेल्पफुल लगता हो तो। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।